जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय सुभद्रा। आज हम श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी के विषय जानेंगे, उनकी स्नान महोत्सव के विषय जानेंगे और आज उनका प्रकट दिवस है तो उस विषय हम जानेंगे कि कैसे उनके ये विग्रह प्रकट हुए हैं। और बहुत सारे लोगों के मन में यह जिज्ञासा होती है कि उनकी पलकें क्यों नहीं हैं, उनकी आँखें इतनी बड़ी क्यों हैं, उनके हाथ आधे क्यों हैं। ऐसे बहुत सारी जिज्ञासाएं, बहुत सारे सवाल बहुत सारे लोगों के मन में होते हैं। तो उसी विषय हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि कैसे जगन्नाथ जी प्रकट हुए हैं। जैसे ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा को देवस्नान पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, आज के दिन भगवान श्री जगन्नाथ अपने गर्भगृह यानी जहाँ मंदिर में विराजते हैं उसे गर्भगृह कहा जाता है, वहाँ से स्नान करने के लिए बाहर आते हैं और उसी दिन से लेकर 15 दिन तक ठाकुर जी के दर्शन बंद रहते हैं। रथ यात्रा के दिन श्री जगन्नाथ जी सभी को दर्शन देने के लिए श्री मंदिर से बाहर पधारेंगे। भक्तों का भाव यह रहता है, शास्त्रों में यह वर्णन आया है, ज्वर यानी बुखार आने पर ठाकुर जी के लिए 15 दिन तक दर्शन नहीं कर पाएंगे और भक्तों के लाडले जगन्नाथ जी कल अपनी मौसी के घर यहाँ चले जाएंगे। इनकी नित्य सेवा, इनको लाड़ लड़ाना, श्रृंगार करना, भोग राग आदि सेवा सब वैसे ही होती रहेगी नित्य की भांति, पर पर्दे यानी पट नहीं खुलेंगे, अंदर ही अंदर सेवा होती रहेगी। श्री जगन्नाथ जी को जब बहुत ज़्यादा स्नान कराया गया तो उनको बुखार आ गया यानी ज्वर आ गया, तो इसलिए वह भक्तों को दर्शन नहीं देंगे। ये भक्तों के भाव है और शास्त्रों में इस तरह से वर्णन आया है। भगवान श्री कृष्ण जब द्वारका में थे तो अक्सर ब्रजवासियों को बहुत याद करते थे। ये बात उनकी रानियों ने जान ली, उनको भी बहुत इच्छा हुई कि भगवान ब्रजवासियों को क्यों इतना याद करते हैं, क्यों उनको नहीं बुला पाते हैं और क्या हमारी सेवा में कुछ कमी रह गई है, किस प्रकार की कमी रह गई है। यह सब जानने के लिए सभी रानियों को बहुत उत्सुकता हुई। आप सभी जानते हैं जैसे हमारे श्री कृष्ण सबसे पहले उनका प्राकट्य जेल में हुआ मथुरा में, उनके बाद गोकुल और नंदगांव में वो पले बड़े यशोदा मैया के घर, उसके बाद द्वारका में उन्होंने राज्य किया। तब रानियों को ऐसे हुआ कि हम भी जानें कि क्यों हमारे श्री कृष्ण ब्रजवासियों को इतना याद करते हैं। सब मिलकर रोहिणी मैया को उन्होंने घेर लिया और माता ने कहा कि मैं नहीं सुना सकती, आपको सुनाना पड़ेगा, मुझे मना किया है। ब्रजवासियों को रानियों ने कहा वह अभी यहाँ है नहीं, बार बार याद तो हम क्या करते हैं, सुभद्रा जी को बहुत दरवाजे पर बिठा देते हैं। जैसे ही श्री कृष्ण आएंगे वो हमें इशारा कर देंगे, तब हम चुप हो जाएंगे। बहुत बोलने पर, विनय करने पर माता रोहिणी मान गई और रूम के बाहर यानी कक्ष के द्वार पर सुभद्रा जी को बिठाया गया। सब अंदर रोहिणी माता से ब्रज लीलाएं सुनने लगी। सुभद्रा जी को भी लगा कि क्यों न मैं भी सुनूं, उसे भी बहुत उत्सुकता हो रही थी और उन्होंने भी क्या किया कि कान अपना बिल्कुल वहाँ लगाकर सुनने लगे और वो लीलाएं सुनकर कृष्ण की इतने मग्न हो गए, इतने मस्त हो गए कि उन्हें पता ही नहीं चला कि कब श्री कृष्ण और दाऊ बलराम जी उनके दोनों आकर पास में बैठ गए और वे भी लीला का श्रवण रसादन करने लगे। इस तरह से इतनी प्रेममयी लीलाएं माता के मुख से सुनकर रानियां भी मग्न हो गई। ऐसी लीलाएं भगवान श्री कृष्ण, श्री बलराम, श्री सुभद्रा जी ने की है सारी, उन्होंने ब्रज में जो उन्होंने माता ने बताई। उनके दिव्य शरीर लीलाओं के श्रवण से अद्भुत विकार आने लगा, उनकी आंखें फैल गई, बाहें, चरण आदि अंदर चले गए। जैसे हमें कोई दादी नानी कोई हमारी बचपन की बातें बताए तो हम इतना खो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता हम किस पोजीशन में बैठे हैं। तो भगवान का भी कुछ इस तरह से हुआ। तो भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से श्री नारद जी उस समय द्वारिका जी के महल के आगे से निकले। उन्होंने भगवान के ऐसे दिव्य स्वरूप को देखकर उन्होंने आगे जाकर सोचा कि यह मैंने क्या देखा, अद्भुत दृश्य, फिर वापस चले गए। मतलब नारद जी को हुआ कि इतने प्रेम में कृष्ण खो गए हैं, बलराम जी, सुभद्रा मैया, लेकिन ये सही नहीं होगा, तो वहाँ से नारद जी चले गए। उधर रोहिणी माता को पता चल गया कि बाहर कोई है, तो उन्होंने लीला सुनाना अचानक बंद कर दी।
जैसे ही उन्होंने लीला बताना बंद कर दी तो भगवान वापस अपने स्वरूप में आ गए। उन्हें भान हो गया कि अरे मैं तो खो गया था कहीं पे। तब नारद जी को भी मौका मिल गया। नारद जी सामने आ गए और उन्होंने भगवान से प्रणाम करके कहा कि हे भगवान श्री कृष्ण, हे प्रभु, मेरी इच्छा है कि मैंने जो आज स्वरूप आपका यह देखा है, उस स्वरूप को अपने भक्तजनों को पृथ्वी लोक पर चिरकाल तक देखने को मिले। आप इस रूप में पृथ्वी पर वास करें। नारद जी की बात कैसे प्रभु टालते हैं। श्री कृष्ण नारद जी की बात सुनकर तो प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा ऐसा ही होगा। भगवान श्री कृष्ण, बलराम, सुभद्रा जी का वही भाव में यानी प्रेममयी रूप श्री जगन्नाथपुरी धाम जगन्नाथ श्री बलदेव श्री सुभद्रा जी के रूप में प्रकट है। पूरी धाम में श्री जगन्नाथ भगवान स्वयं पुरुषोत्तम है। अपने दारू ब्रह्म रूप नीलाचल जगन्नाथपुरी धाम में कृपा पूर्वक अभिभूर भाव तक जगतवासियों पर कृपा की है। स्नान यात्रा अर्थात आज के दिन से भगवान श्री जगन्नाथ जी का प्राकट्य हुआ था। अर्थात भगवान जगन्नाथ जी की स्नान यात्रा के दिन ही वह धरातल पर प्रकट हुए थे। बोली श्री जगन्नाथ भगवान की जय। कलयुग में यह जल्दी ही फल देने वाले हैं। इनसे जो भी हम इच्छा करते हैं वह जल्दी पूरी करते हैं। भक्त अपनी भक्ति के लिए इनसे याचना करते हैं और बहुत प्रेममय है, बहुत जल्दी ये सुन लेते हैं। बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय। बलदेव सुभद्रा मैया की जय। आप सभी ने कथा का श्रवण किया। जगन्नाथपुरी अगर नहीं गए हैं तो एक बार ज़रूर जाइए, दर्शन कीजिए। बहुत ही